यूपी बिहार में एनआईए की छापेमारी, नक्सली साजिश दरअसल बताया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ इनपुट्स मिले, जिसमें एक्शन एनआईए की टीम का आंतरिक सुरक्षा दांव पर लगाने वालों पर एक्शन। यूपी के बलिया में 11 जगहों पर छापेमारी, बिहार के कैमूर जिले में छापेमारी से हड़कंप। छापेमारी में सिम कार्ड, फोन जब्त हुए हैं, प्रतिबंधित नक्सली संगठन के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक एनआईए के छापे। दरअसल बताया जा रहा है कि इनपुट्स मिले थे कुछ, जिसके बाद एनआईए की टीम रेड करने के लिए पहुंची है। यूपी में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, बिहार में भी एनआईए की टीम के अलग अलग जगहों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। बिहार, यूपी समेत और भी कई राज्यों में बताया जा रहा है कि नक्सली साजिश रच रही पार्टियों पर एक्शन की तैयारी एनआईए ने कर ली है। यूपी के बलिया जिले में कुल 11 जगहों पर छापेमारी, बिहार के कैमूर जिले में भी संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई एनआईए की टीम की ओर से। एनआईए ने भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के खिलाफ छापेमारी की है। ये छापे उत्तर प्रदेश और बिहार की अलग अलग जगहों पर कल शुरू हुए थे। ज्यादा डिटेल्स इस पर ले लेती हूँ अपडेट के साथ। मेरे साथ पटना से रितेश जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। अपडेट क्या है छापेमारी को लेकर? क्या एनआईए की छापेमारी अभी भी चल रही है? इनपुट्स क्या मिले थे रितेश? अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए, बिल्कुल एनआईए की जो छापेमारी है वो अभी भी जारी है। कई लोगों को रडार पर एनआईए ने रखा है और सबसे खास बात यह है कि बिहार की अगर खास तौर पर बात करें तो कभी सासाराम, कैमूर, कई सारे जो इलाके होते थे वो नक्सल प्रभावित, पूरी तरीके से मेरी आवाज आ रही है? ये इलाके थे। और एक बार फिर से जो नक्सली संगठन है वो अपना पैर पसारने की वो कोशिश में थे। पिछले साल नवंबर में भी छापेमारी की गई थी, लेकिन उन्हीं इनपुट के आधार पर फिर से आगे छापेमारी की गई है। और कैमूर में जो छापेमारी की गई है, कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे जारी है। उनके पास से नक्सली साहित्य और कैसे एक बार फिर से नक्सलवाद बिहार में पैर पसारे, फिर से कैसे नक्सलवाद का बोलबाला हो, इसका पूरा रोड मैप और रूट प्लान देखने को मिला है, जो बेहद गंभीर है। और इसी को लेकर ये छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी 11 जगहों पर छापेमारी की गई और तमाम जो ये नक्सली जो लोग हैं, जो संगठनों को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश में है, एक दूसरे से इनके तार जुड़े हुए हैं। इसी तरह अगर बात करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी पिछले साल की गई थी, सारण क्षेत्र में भी छापेमारी की गई थी। एंड इलेक्शन से पहले एनआईए की ये छापेमारी बेहद बड़ी कही जा सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए इस तरह से नक्सली एक बार फिर से अपना पैर पसारने की कोशिश में है। रितेश, बिहार में किन किन जगहों पर छापेमारी और भारत विरोधी साजिश के खिलाफ एनआईए की ये पूरी रेड जो कि कल से शुरू हुई थी, किन किन जगहों पर बिहार में हो रही है? और छापेमारी में क्या अभी तक ऐसा कुछ बरामद हुआ है? बिल्कुल, देखिए, छापेमारी में जाहिर सी बात है कि बरामदगी हुई है, तभी गिरफ्तारी हुई है। और एनआईए ने ये सारी चीजें जो है वो कंडक्ट की। नक्सली साहित्य बरामद हुआ है, मैंने बताया कि किस तरीके से एक बार फिर से बिहार में नक्सली जो है वो प्रभावी हो, इसको लेकर पूरा एक खाका तैयार किया गया है, रूट मैप बनाया गया है। और कैमूर में फिलहाल ये छापेमारी हुई है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि मुजफ्फरपुर से भी कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा सीवान इलाके से भी कुछ संदिग्धों को उठाया गया है। गया की बात करें, वहां से भी इनके तार जुड़ते हुए नजर आए हैं, वहां के भी संदिग्धों को एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावा जो पूर्व में नक्सली रहे, उन पर पूरी पैनी निगाह है कि क्या एक बार फिर से वो गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं या किन किन लोगों के संपर्क में है। इन तमाम बातों की जानकारी एनआईए की टीम ले रही है। और हमारे जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि एनआईए बिहार में कई जगह आने वाले समय में रेड कंडक्ट कर सकती है और कई संदिग्धों को अरेस्ट भी करने वाली है। ठीक है रितेश, आप बने रहिए इस पर मेरे साथ। यूपी से अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, बलिया समेत बताया जा रहा है और भी अन्य जिलों में उत्तर प्रदेश के छापेमारी, पिछले साल में भी नवंबर दिसंबर में बलिया में एनआईए की रेड्स हुई थी। अभी कल चूंकि छापेमारी शुरू हुई थी, क्या कुछ बरामद हुआ है इस पूरी छापेमारी के दौरान? बिल्कुल, बलिया की बात की जाए उत्तर प्रदेश के, तो वहां से इस छापेमारी में एनआईए के नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के खासतौर पर उन प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं, साथ ही साथ सिम कार्ड मिले हैं
जो इन प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए लोग इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही कुछ लोगों को नैप भी किया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि पिछले साल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था बलिया से, जो इसी प्रतिबंधित नक्सलाइट संगठन से जुड़े हुए थे और जो कुछ साजिश करने को लेकर, इसमें महिलाएं भी शामिल थी और कुछ साजिश को अंजाम देने के लिए एक बैठक बुला रहे थे, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर होने वाली थी। लिहाजा बलिया सबसे मुफीद लगा, जहां पर पनाह लेकर ये इस बैठक में शामिल होते। इस मीटिंग में कई सारी चीजें अलग अलग विंग के नक्सलाइट जो संगठन के जो कमांडर थे, वो कॉमरेड थे, वो इस बैठक में शामिल होने वाले थे और इनकी इस मीटिंग के बारे में जानकारी एजेंसी को मिली और उसके बाद से ही ये बड़े पैमाने पर धरपकड़ चल रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग पनाह ले पाए थे और ये बताया जा रहा था कि बलिया से उनके तार जुड़े हुए, लिहाजा बलिया में छापेमारी चल रही है और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इसी तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि जब वहां पर डिस्पर्स हुआ या जानकारी मिली कि पुलिस वहां पहुंच गई है, एजेंसी पहुंच रही हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं संगठन के लोगों को, तो उन्होंने डिस्पर्स करके कई जगह उत्तर प्रदेश में पनाह लेने की कोशिश की थी और अब धीरे धीरे वो फिर से उस संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ये क्रैकडाउन की शुरुआत एनआईए ने की है। बिल्कुल, तो देखिए छापेमारी की इस पूरी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी बात यह है रितेश की माओवादियों से जुड़ा कुछ इनपुट मिला है। माओवाद की माना जाता है कि एक तरह से खात्मा हो चुका है, लेकिन अगर फिर से चुनावों के बीच में एक्टिव होने की बात माओवादियों की आ रही है, तो फिर ये कितना बड़ा चैलेंज भी है सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। अब बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि बिहार में अगर बात करें तो 2005 से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, तब से नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार काम किए गए और बिहार में सब तरह से नक्सली जो है वो पूरी तरीके से समाप्त भी हो गए। 2014 में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली और देखिए कि नक्सली किस तरीके से कमजोर पड़ते थे। लेकिन 2024 के इलेक्शन के पहले किस तरीके से देखिए कि माओवाद हो या फिर नक्सली हो, वो एक बार फिर से अपने आप को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें लगातार वो इंटरनली अपनी ताकत भी बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब एनआईए को अहम इनपुट मिले तो पिछले साल नवंबर में छापेमारी की गई और अब लगातार देखिए कि उसी छापेमारी के आधार पर जो इनपुट मिले, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये छापेमारी कंडक्ट की गई है। और देखिए कि उत्तर प्रदेश के बलिया में 11 जगहों पर छापेमारी की गई। आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से नक्सली अपना पैर पसारने लगे। बिहार में कैमूर से लेकर मुजफ्फरपुर और अन्य जगहों पर छापेमारी की गई है। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनली जो नक्सली हैं वो एक बार फिर से अपनी नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए एकजुट हो रहे थे, लेकिन एनआईए ने समय रहते इन सभी चीजों को भांप लिया और ये एक्शन की जा रही है। आने वाले समय में और भी एक्शन होगा और जो जड़ है उसको समाप्त कैसे किया जाए, इस पर जरूर एनआईए का फोकस होगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि समय रहते एनआईए ने बड़ी एक्शन की है। क्योंकि देखिए बिहार की खास तौर पर बात कर ले तो ना सिर्फ उग्रवाद बल्कि आतंकवाद से भी बिहार परेशान है। क्योंकि पिछले साल एनआईए ने रेड किया और देखे किस तरीके से बिल्कुल, और ये नक्सली माओवादी इंटरनल जो फोर्सेज हैं उनसे ज्यादा खतरा रहता है। आपका फिलहाल शुक्रिया एनआईए की रेड्स पर। रितेश और अभिषेक दोनों ने जानकारी दी बिहार और उत्तर प्रदेश से। कल एनआईए की छापेमारी ये पूरी शुरू हुई थी और बताया जा रहा है कि दोनों ही राज्यों में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है।